चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए। आज इस बौद्ध संस्थान में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय नई दिल्ली के रेपर्टरी ग्रांट वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम प्रस्तुति के रूप में आयोजित है। आकांक्षा थिएटर 8 लखनऊ के द्वारा हास्य नाट्य प्रस्तुति घर का न घाट का। आज इस नाटक को आकांक्षा थिएटर 8 यहाँ पे करने जा रहा है। 1970 में आकांक्षा थिएटर 8 की बुनियाद रखी गई और अब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और 26 की तरफ बढ़ चुके हैं। 55 वर्षों में अनगिनत नाटक आकांक्षा थिएटर 8 में दिए और सैकड़ों मंचन आकांक्षा थिएटर 8 के द्वारा किए गए और इस रंगमंच को बहुत सारे कलाकारों को भी आकांक्षा थिएटर 8 में दिया है, उन्हें संवारा है। उनके अंदर अभिनय की अलग जगह ही है। आज बेहद खुशी की बात है कि हमारे आज के इस नाट्य प्रस्तुति में मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ लाई है कि जिससे पहले भी उनसे मेरी मुलाकात आकांक्षा थिएटर 8 के ही प्ले में हुई। आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। एक बात बड़ी कॉमन होती है इंसान में, हम मेहनत करें तो हम शख्सियत बन जाते हैं, शख्स से शख्सियत तो हम बन जाते हैं, लेकिन आदमी से इंसान बनने में बहुत वक्त लगता है। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने शख्स से शख्सियत तक का सफ़र तो तय किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आदमी से इंसान तक का सफ़र तय किया है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आसान नहीं है। इसे हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के चीफ जस्टिस और हमारे राज्य के राज्यपाल और राज्य के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो मिलकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चयन करते हैं। इतना आसान नहीं है किसी मंजिल को पाना, या इतना आसान नहीं, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, क्योंकि न्याय करने वाला ईश्वर है और न्याय करने वालों को पसंद करता है। इसलिए इस पद की गरिमा को मनीष कुमार जी इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो न्याय प्रिय हैं और ईश्वर की तरह वो भी न्याय को पसंद करते हैं, और ईश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो न्याय करते हैं और सही न्याय करते हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इंजीनियर या डॉक्टर बनना तो आज के दौर में आसान है, लेकिन एक अच्छा न्यायाधीश, एक अच्छा मुंसिफ, एक अच्छा जज, एक अच्छा निर्णायक वो तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर इंसानियत ना हो। इसलिए इन्होंने शख्स से शख्सियत तक का तो सफ़र तय किया, लेकिन आदमी से इंसान होने का सफ़र उसे भी तय किया है। और हमारे दरमियान हमारे दूसरे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है आदरणीय विजय शंकर श्रीवास्तव जी, जो पूर्व निदेशक रहे हमारे दूरदर्शन के। जाहिर सी बात है कि पूर्व निदेशक हैं दूरदर्शन के, तो कला से, संस्कृति से और साहित्य से इनका लगाव, इनका जुड़ाव बहुत गहरा है। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, ख़ासतौर से हमारे मुख्य अतिथि जनाब मनीष कुमार जी का। और जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो एक पुरानी कहावत याद आती है कि इंसान का चेहरा जो है वो उसके दिल का आईना होता है, और जब भी इन्हें देखते हैं तो इनके चेहरे में मासूमियत सी नज़र आती है, मुस्कुराहट सी है, और ये जाहिर करती है कि जो अंदर जो मन है, अंतर मन जो है वो कितना साफ है, वो कितना निश्चल है, वो कितना पाक है। तो इनके चेहरे पर वो तेज और वो मुस्कुराहट और वो मासूमियत अभी भी
यानी उम्र का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप मुझसे बड़े होंगे या मेरे बराबर होंगे, लेकिन इस उम्र में भी उनके चेहरे पर मासूमियत, एक बच्चा जो है वो नज़र आता है। और ये इसलिए है कि जब हम अंदर से साफ होते हैं तो हम बाहर से लोगों को बेहतर नज़र आते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छा दिखना है तो अच्छा दिखने के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दिखने के लिए अपने मन को साफ कीजिए, उसमें ईमानदारी, उसमें सच्चाई, और उसमें उसी तरह जिस तरह मनीष कुमार साहब ने उस सच्चाई को और उस इंसाफ को पसंद करने की जो आदत है उसे अपने अंदर ढाला है, आप उसे ढाल लीजिए, आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि दीप प्रज्वलित जो है वो किया जाता है क्योंकि प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और जब भी अज्ञानता के अंधेरे फैलते हैं तो ज्ञान का प्रकाश किया जाता है। और जब खुद ज्ञान से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हों और उनके हाथों से जब इसको रोशन किया जाए तो जाहिर सी बात है दीप भी मुस्कुराता है, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि एक मन संचालक यानी एक एंकर, एक नाजिम होने के नाते न जाने किसकी किसकी तारीफ करना पड़ती है, अंदर से दिल नहीं चाहता। लेकिन आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि एक अच्छे इंसान को बोलने के लिए शब्दों की नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है, जिसे मैं बतौर करना है। तो मैं एक शेर के साथ उन्हें दावत देना चाहूँगा, हमारे अति विशिष्ट अतिथि को और हमारे मुख्य अतिथि को, और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष महोदय आकांक्षा थिएटर के जनाब पी एल ओझा साहब से गुजारिश करूँगा, और इसके बानी, इसके फाउंडर जनाब प्रभात कुमार बोस साहब से मैं गुजारिश करूँगा, और इसके निर्देशिका संचालिका असला जी से गुजारिश करूँगा, और आप दोनों जो हैं जिन्हें SNA अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, आप अवार्डी हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारे मेहमानों को मंच तक लाइए और इस दीप को प्रज्वलित कराने में उनका सहयोग कीजिए। इस शेर के साथ के हुस्न पाकीज़ा है गीता के उजालों की तरह, हुस्न पाकीज़ा है गीता के उजालों की तरह, इश्क मासूम है मीरा के ख्यालों की तरह, कृष्ण जो मिल जाएं जुबां दे दें इन्हें, मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह, मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह। गुजारिश करूँगा हमारे अतिथि महोदय से कि कृपया वो मंच पर आएँ और इस दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और साथ ही साथ मैं अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय विजय शंकर श्रीवास्तव साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी कृपया मंच पर आएँ और इस दीप को प्रज्वलित करें। सर प्लीज। दीप प्रज्वलित हो चुका है और विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मनीष कुमार जी के कर कमलों द्वारा किया जा चुका है, और साथ ही साथ हमारे अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री विजय शंकर श्रीवास्तव जी और प्रभात जी ओझा जी की उपस्थिति और असला जी की उपस्थिति। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय प्रभात बोस जी से और पी एल ओझा साहब से कि हमारे क्योंकि अतिथि देवो भव, और योगेश प्रवीण साहब ने कहा था इस शहर के लिए, ये शहर मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है, उन्होंने कहा था कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, एक शहर नहीं, कूचे बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फरिश्तों के पत्ते मिलते हैं। तो मैं मनीष जी से आग्रह करूँगा कि वो प्लीज़ सेंटर स्टेज पे आएँ, और दादा से गुजारिश और हमारे अति विशेष अतिथि महोदय से भी मैं विनम्र निवेदन करूँगा। सर प्लीज़ आइए, आप आइए सर प्लीज़, कि हमारे अतिथियों का सम्मान, क्योंकि ये शहर लखनऊ मेहमान नवाजी के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, उसमें सबसे पहले वो
अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान आदरणीय श्री बी.एल. ओझा जी, जो आकांक्षा थिएटर के अध्यक्ष हैं और कला और संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं, उसे प्रोत्साहन देने वाले हैं। ये सम्मान मनीष कुमार जी के साथ साथ हमारे न्याय का, हमारे न्यायपालिका का ये सम्मान है। और मैं चाहूँगा हमारे अति विशिष्ट अतिथि को नहीं आए, विजय जी नहीं आए शायद, ये आपके साथ हैं। मैं गुजारिश करूँगा सर, अच्छा विजय जी आए, हमारे जिनको आना था वो आए नहीं है। हमारे मेहमान खड़े हैं, उनका स्वागत कर लें। दादा आपके पीछे विजय जी आए नहीं है जो थे। हमारे जो मेहमान हैं उनको बुके पेश कर दें। कोई नहीं है, वो जिनको आना था वो नहीं आए, रहने दो अभी। मैं मनीष जी से चाहूँगा कि दो शब्द आपके जरूर मिले। आज मैं डर रहा था बोलते हुए, क्योंकि जब न्यायाधीश न्याय के लिए अपने लफ्ज़ खोलते हैं और जब कागज़ पे लिखते हैं तो कलम चल रही है तो समझ लिए बचे हैं, अगर टूट गई तो फिर मसला हो जाता है। और मनीष जी को बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और प्लीज़ वो आपसे रूबरू हों। और जाहिर सी बात है कि हम इन्हें सुनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इनकी बातों को समझेंगे तो शायद कुछ लेकर जाएंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। और मुझे बोस साहब ने, जिन्हें मैं दादा भी कहता हूँ, इन्होंने मुझे बताया भी था कि दो प्ले हैं, एक थोड़ा सीरियस है, एक कॉमेडी है। तो आई हैव चोजन जिसमें कॉमेडी है वो देखना चाहूँगा, सीरियस बातें दिन भर सुनते हैं, तो इसलिए इन्होंने जो बताया मैं कॉमेडी देखने आया। दूसरी बात जो अभी आपने कही कि न्यायमूर्ति के सामने बोलने में डर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आप वहाँ जहाँ जाते हैं, न्याय के लिए जाते हैं, तो अपनी बात पूरी खुल के कहिए, क्योंकि न्यायपालिका का ये सिस्टम है कि जो भी आया है उसको पूरा सुनिए और उसको न्याय देने का प्रयास करिए। तो बिल्कुल बिना डरे पूरी बात कहा करिए। दूसरा, मैं आज दूसरी या तीसरी बार प्ले देखने आ रहा हूँ और जो मेरे पहले एक्सपीरियंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप लोग के जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो ऐसा मंच पे प्रदर्शन करते हैं जैसे लगता है कि कोई नाटक नहीं, रियल में मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको प्ले देखने के लिए कहूँगा कि जल्दी से प्ले देखा जाए, नहीं तो आप लोग यहाँ वेट करते रह जाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये होती है काम की बात। अभी अगर इसी जगह पे किसी नेता को बुला लिया जाता या किसी मंत्री को, तो माइक नहीं छोड़ते हैं, वो माइक में करंट देना पड़ता है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का यही है कि आज हम इस नाटक को देखने के लिए आए और इस नाटक की क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए मैं इस नाटक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा है कि हम नाटक को देखें, नाटक देखना है। उन्होंने एक बात और कही कि एक सीरियस प्ले था और एक जो है वो कॉमेडी प्ले जो आज है यहाँ पर, हास्य प्रस्तुति है आज आकांक्षा थिएटर आर्ट की। तो उन्होंने कॉमेडी देखना पसंद किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये इतने करीब से इन्होंने इतने सीरियस मैटर सुने हैं और देखे हैं और उनका न्याय भी किया है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कॉमेडी प्ले देखना उन्होंने पसंद किया। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए। और आज का ये नाटक जो आप देखने जा रहे हैं, घर का न घाट का, एक कहावत बहुत पुरानी है। अब घर का या घाट का आदमी कब नहीं रहता है, कैसे नहीं रहता है, कहाँ पर नहीं रहता है, ये तो हमारी कहानी बताएगी और ये नाटक बताएगा। इसे लिखा है जेपी सिंह जयवर्धन ने और कार्यशाला निर्देशन दिया है श्रद्धा बोस मैम ने, और इसकी संपूर्ण परिकल्पना और निर्देशन भी किया है अचला बोस जी ने। इसलिए अचला बोस जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अब नाटक अचला जी आपके हाथ से निकल चुका है। अब नाटक मंच पर जो कलाकार हैं अब उनके हाथ में है। अब उसका वो क्या करते हैं,
उसका अच्छा करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ये अब कलाकारों के ऊपर है। लेकिन हमें आपकी सलाहियतों पर, आपके काम पर, आपके निर्देशन पर पूरा भरोसा है कि आपके कलाकार पूरी तरह से आपकी बात को मानते हैं और वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और ये क्योंकि हाथ से प्रस्तुति है तो 2 लाइनों के साथ मैं इस नाटक को शुरू कर रहा हूँ कि अपने आंसुओं को आईना बनाया जिसने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। अपने आंसुओं को आईना बनाया जिसने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। तो आइए आपके साथ देखते हैं ये हाथ से प्रस्तुति आकांक्षा थिएटर की, जिसका नाम है घर का न घाट का। नमस्कार, मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार। व्यक्ति कभी कभी अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर अनाप शनाप निर्णय ले लेता है और इस निर्णय के पीछे कभी समाज की दुहाई देता है, कभी सामाजिक परंपराओं की दुहाई देता है। ऐसी ही एक सामाजिक परंपरा है वंश परंपरा। आपने प्रायः लोगों को कहते सुना होगा कि अपने घर का एक चिराग होना चाहिए जो वंश को जीवित रखकर आगे बढ़ाए, खानदान के नाम को आगे बढ़ाए। और इस चक्कर में, इस फेर में व्यक्ति जो कभी कभी जो निर्णय ले लेता है वो उसके जीवन में क्या क्या उथल पुथल मचाता है और क्या क्या गुल खिलाता है, यही देखेंगे हम आज के इस नाटक में। तो चलिए हम आप मिलकर देखते हैं नाटक घर का न घाट का। अमन, 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 घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्या? अरे ऑफिस में 8 घंटे सिर खपाओ, फिर घर आके घर के काम निपटाओ। अरे मैं इंसान हूँ या मशीन? हाँ, अपनी प्यारी प्रिया से तो तुम कुछ भी नहीं कहते। हाँ, आज बोल दूंगा। सिर्फ कहते हो लेकिन बोलते कभी कुछ नहीं हो। दिन चढ़ाया है मगर देवी जी को तो देखो अभी तक सोई पड़ी हैं, न जाने कहाँ से गले पड़ गई हैं। रमा, जहाँ तक मुझे याद है तुम्ही ने दूसरी शादी करने के लिए कहा था, बकायदा स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया था। हाँ, इसे ही कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अरे मैंने अपना पैर ही आरी में कटवा लिया। बच्चा नहीं हो रहा था तो क्या करती? और तुम्हें भी तो अपने राजवंश का कुलदीपक चाहिए था। कुलदीपक के चक्कर में तुम ये फुलझड़ी घर ले आए। जब देखो तब डांस 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 के सिवा ना कोई काम ना कोई बात। अरे यार, अब डांसर डांस की बात नहीं करेगा तो क्या राजनीति की बात करेगा? अरे प्रिया को लोग डांस गुरु के रूप में जानते हैं। हाँ, लोग तुम्हें भी जानने लगेंगे। तुम उसके साथ तबला बजाया करो, तबलिए कहीं के। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो उससे मंजीरा बजवाना। तंग मत करो रमा, मैं भी समीक्षा लिख रहा हूँ, मुझे लिखने दो। दोपहर तक मुझे मॉडल टाइम्स अखबार में देना है। मालूम है, यही समीक्षा लिख लिख कर तो प्रिया को पटाया था। अब किसकी बारी है? सोच रहा था कि कोई सिंगर मिल जाती तो प्रिया के प्रोग्राम में पढ़ंत और गायन की सुविधा हो जाती। वो क्या है ना, आजकल सिंगर बहुत भाव खाने लगे हैं। ला कर देखो सिंगर, अगर तुम्हारा भाव मैंने ना बढ़ा दिया ना तो मेरा नाम भी रमा नहीं। अरे नहीं रमा, मैं मजाक कर रहा था। अरे यार, 2 बीबियों में ही अमन का अमन चैन सब खत्म हो गया है। 2 नहीं, 1 के कारण खत्म हुआ है। घर का मामला तो कोर्ट तक जा पहुंचा। अब इस घर का सारा सब कुछ कोर्ट ही तय करेगा। तो मुझे क्या सुना रही हो? घर का मामला मैं कोर्ट ले गया था। तो कौन ले गया था? तुम लेकर गई थी। मैं लेकर गई थी? अरे तुम्हारी चहेती लेकर गई थी। जान पहचान वालों में तो पूरा तमाशा ही बना कर रख दिया। और इसमें थोड़ा बहुत हाथ तो तुम्हारा भी है। अरे इसमें मेरा क्या हाथ है? अब तुम ही कहती थी कि मैं बड़ी हूँ, तुम पर मेरा अधिकार ज्यादा है, इसीलिए तुम्हारे साथ ज्यादा मैं रहता था। ये बात प्रिया को अच्छी नहीं लगी और उसने कोर्ट में जाके दावा ठोक दिया। ठीक है, कल कोर्ट का फैसला आ जाएगा। हाँ। अब अपनी प्यारी प्रिया का सारा खर्चा तुम ही उठाना। खर्चा? अपनी जेब से तो 1 रुपया नहीं दूंगी तुम्हें। अरे रमा, 1 रुपया मैं दे दिया करूंगा, बाकी का तुम दे दिया करना। वो क्या है ना, मेरी कौन सी कमाई है? अरे समीक्षा लिखकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है उससे अपना ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता।
समीक्षा लिखवाने वाले तीर घाट से मीर घाट तक बुलवाते हैं, लेकिन कन्वेंस के नाम पे 5,000 देने में नानी मरती है ससुरों की। अरे उनकी नानी को छोड़ो, तुम अपनी नानी को देखो, खुद का डांस स्कूल चलाती हैं, हर बच्चे से 5-5 हजार रुपए तो पाती ही होंगी। अरे रमा, अब 5 बच्चों से कितनी फीस मिल जाएगी? अरे उससे बिजली बिल और किराया पूरा नहीं पड़ता है। फिर ये डांस यूनिवर्सिटी चलाने की क्या जरूरत है? कह दो देवी जी से चुपचाप घर में बैठे और घर का काम काज करे। काम काज के बदले में उसे मैं 8,000 रुपए दे दूंगी। क्या हुआ? कम है? चलो ठीक है, 10,000 दे दूंगी। सोच लूंगी कि कोई नौकरानी रखी है। अरे रमा, प्रिया को तुम नौकर की तरह रखोगी? तो क्या हुआ? मैं भी तो सरकार की नौकर हूँ, दूसरों का काम करती हूँ, और यहाँ तो खुद के घर का काम करना है, और काम के बदले में पैसे भी तो मिल रहे हैं। अरे रमा, वो एक कलाकार है, कोई शांताबाई नहीं है। अरे आग लगी ऐसी कला को जिसमें खुद का तो छोड़ो, दूसरों का भी पेट नहीं भर पा रहा है। चलो मान लिया कि वो बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत बड़ी राजनीतिकी है, कोई शांताबाई नहीं है। तो क्या मैं शांताबाई हूँ? हाँ, जो घर का काम काज करूँ, झाड़ू पोछा करूँ। अरे अपने ऑफिस में ना क्लास 2 की ऑफिसर हूँ, और तुम्हारे प्रिया जैसे लोग ना मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे नीचे। अरे रमा, यहाँ घर में भी तो हम दोनों तुम्हारे ही अंडर में है। प्रिया क्लास 2 असिस्टेंट और मैं क्लास 2 चपरासी। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह। क्या हुआ? वाह रे चपरासी, ऐसा चपरासी तो कहीं ढूंढने को भी नहीं मिलेगा, जिसके लिए खाना ये ऑफिसर बनाती है, जिसके कपड़े ये ऑफिसर धुलती है, और ये चपरासी दिन भर बैठकर बस कागज कलम की बर्बादी करता रहता है, और रात में इस ऑफिसर के बिस्तर पर भी आके सोता है। बताओ तो क्या मैं जॉगर्स पार्क की बेंच पर सोऊं? देवी जी, लिखना पढ़ना कागज कलम की बर्बादी नहीं होता, कला की समीक्षा लिखना भी एक महान कला है, और मैं उस कला का पुजारी हूँ। खैर, तुम नहीं समझोगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या कहा तूने? तुमने मुझे बंदर कहा? गलत कहा, बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। जी नहीं, सब जानती हूँ और समझती भी हूँ। 1,000-2,000 रुपए मिलते ही तुम्हारी नजर में निम्न स्तरीय कला भी उच्च स्तरीय हो जाती है। देखो जरा। अरे वाह वाह वाह, क्या कसीदे पढ़े जाते हैं, क्या कला है, अरे क्या मुद्रा है, क्या लचक है, क्या बचक है। तब तुम्हारे जैसे महान समीक्षक की कार की नजर को काला मोतिया हो जाता है। रमा, क्या कर रही हो? गुस्सा धोबी से हो और कान गधे क्यों बैठ रही हो? हाँ चलो आज अपने आप को कुछ मान तो लिया। हाँ भाई, मैंने मान लिया, मैं 1 नंबर का गधा हूँ, मैं बहुत बड़ा उल्लू हूँ। और बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आज तुम एक मर्द बन जाओ। मर्द बन जाओ? बन जाओ क्या मतलब? अभी मैं क्या हूँ? नहीं, अभी भी मर्द हो, पर मैं चाहती हूँ कि आज तुम एक कड़क मर्द बन जाओ। अच्छा, कड़क मर्द बन जाओ, ठीक है, बोलो मुझे क्या करना है। प्रिया जैसे सोकर उठे, प्रिया जैसे सोकर उठे, उससे कड़क आवाज में पूछना। उससे कड़क आवाज में क्या पूछना? कि ये तुम्हारा सोकर उठने का वक्त है। हाँ, ये तुम्हारा सोकर उठने का वक्त है। हाँ, और कहना जाओ अपनी चाय बनाओ और खुद पियो। हाँ, जाओ अपनी चाय बनाओ और खुद पियो, और 1 गिलास मेरे लिए भी ले आना। हाँ, 1 गिलास कहाँ से आ गया अभी? अरे मेरा मतलब था 1 कप ले आना। और कहना क्या? यहाँ तुम्हारे नौकर नहीं बैठे हैं। हाँ, यहाँ तुम्हारे बाप के नौकर नहीं बैठे हैं। बाप कहाँ से आ गया बीच में? कड़क मर्द बनने के चक्कर में मुंह से निकल गया, वो कल रात को केला खाया था ना। जरा संभल कर, अगर वो कड़क बनकर भड़क गई ना तो तुम्हारी खोपड़ी खड़क जाएगी। अच्छा, ऐसा? हाँ। तब मैं हेलमेट लगा कर गुस्सा करूंगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ बुलाने। हाँ जाओ। पक्का मैं चला जाऊँ? हाँ जाओ। अच्छा, देखो रमा, मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ भी। रमा, सोच लो एक बार। जाते हो कि नहीं? प्रिया, प्रिया। अमन, कड़क आवाज तेज से। हाँ। प्रिया, अब प्रिया की बच्ची बाहर निकल। दौड़ कर पहला हेलमेट डालो। अमन, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? लो वो आ रही है। छोड़ो, क्यों
घर का माहौल खराब करती हो। क्या हुआ अमन, क्यों चिल्ला रहे थे? अरे प्रिया, बहुत जल्दी उठ गई तुम। हाँ? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज से नींद टूट गई। ओह सॉरी, वो बस मर्द बनने के चक्कर में थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। किस बात पर गुस्सा आ गया था? अरे कुछ नहीं, बस यही घर के काम काज को लेकर। वो क्या है कि सबको अपना काम खुद कर लेना चाहिए। यहाँ कोई नौकर तो बैठे नहीं है। चाय पियोगी डाल दी? थोड़ी देर में पीऊंगी। थोड़ी देर में? आओ बैठो 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 बैठो। मैं तुम्हारे लिए एकदम फर्स्ट क्लास चाय बनाऊंगा। जब वाह मर्द, ठीक है? वाह वाह। अब इसमें वाह वाली कौन सी बात है? अरे मर्द लोग भी अच्छी चाय बनाते हैं। अब कहाँ लिखा है कि सिर्फ औरतें अच्छी चाय बनाती हैं? और ये कहाँ लिखा है कि औरतों को दिन चढ़ते तक सोना चाहिए? हाँ, ना ये लिखा है और ना वो लिखा है, बात खत्म। अमन, कल रात में मैं देर से आई थी क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था और मेरी आंख नहीं खुली तो मैं क्या करूं? हाँ, हो गई गुड मॉर्निंग। हो गई गुड मॉर्निंग। आंख तो तब खुले ना देवी जी जब किसी बात की चिंता हो। बना बनाया खाना मिल जाता है और भोकर भोकर ठूस लेती है। न काम काज की चिंता, न राशन पानी की चिंता। हाँ, बस एक बात की चिंता जरूर है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, दिन रात बस मेरे साथ रहे। क्यों? अरे पत्नी हूँ, अगर ऐसा सोचती हूँ तो क्या गलत सोचती हूँ? हाँ, अरे 6 साल से तो तुम साथ में रह रही हो, अभी तक मन नहीं भरा क्या? अब कुछ साल मेरे साथ भी रहने दो, देखती हूँ कैसे साथ में रहती हो। कल कोर्ट का फैसला आने दो, फिर तुम देखती रहना। हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे ना बहुत देखे हैं, देखती रहना। अमन, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अमन, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या रमा, तुम घर छोड़ के जा रही हो? घर छोड़कर नहीं, ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, ऑफिस जा रही हो। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अब हाँ हाँ, अब तो छोड़ने की ही बात करोगी। दूसरी जो आ गई है। अरे रमा, मैं ऑफिस छोड़ने की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम तो देवी जी को ना चाय बनाकर पिलाओ। अरे अरे रमा सुनो तो, रमा रमा सुनो, हट। अजीब औरत है। प्रिया, प्रिया डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? हाँ प्लीज, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? अरे तुम्हारे 2-4 पति तो है नहीं, ले देकर एक मैं ही हूँ तुम्हारा सौतेला पति। क्या कहा सौतेला? नहीं पी रही तुम्हारी चाय, उसी को पिलाओ जाके। अरे रमा, अरे प्रिया, प्रिया सुनो तो, प्रिया, अरे सुनो। अरे यार प्रिया, अरे यार, ये भी चली गई, वो भी चली गई। भाई साहब, शांति के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अरे हिमालय तक में भटकते रहते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। अगर एक कप चाय बनाने से घर में शांति बनी रहती है तो बना देना चाहिए भाई, इसमें क्या हर्ज है? हाँ, मैं भी बना देता हूँ, वरना अदरक की तरह कूट दिया जाऊंगा।
क्या है ये? घर है या कथक केंद्र? हाँ, हे भगवान। घर में रह के तो घर का काम किया ही जा सकता है ना। देखो जरा, हाँ मुझे मालूम होगा। शाम हो गई लेकिन इस लड़की ने मंदिर में एक दिया तक नहीं जलाया। पड़ोसी आकर दिया जलाएंगे क्या? प्रैक्टिस के बाद जो कहोगी जला दूंगी। हाँ, तुम एक काम करो ना, पूरा घर जला दो। अभी जला देती हूँ लाइटर के साथ। क्या? अरे मेरा मतलब है मंदिर का दिया जला देती हूँ। अब क्या? अब तो इस घर की नौकरानी आ ही गई है। ऑफिस से घर आओ तो सारा घर में बिखरा मिलता है। दिन भर ऑफिस में माथा पच्ची करो और घर आके घर में अपना सिर खपाओ। माथा पच्ची? तुम क्या ऑफिस में भी सबसे लड़ती रहती हो? हाँ, ऑफिस में भी तो सब तुम्हारी तरह सौखी है मेरी। जैसे तैसे वहाँ के झमोले से घर आओ और घर में अपना सिर खपा दो। हाँ तो सुनो देवी जी, गैर का नहीं तुम्हारा अपना घर है। अच्छा, तो तुम्हारा भी तो अपना घर है। तुम इस घर को कब अपना समझोगी? अरे तुम अपना समझने कब देती हो? घर पर पहला हक तुम्हारा, बाद में मेरा। पति पर पहला हक इनका, बाद में मेरा। और मैं कहीं से बच्चा पैदा करने आई हूँ। वो भी कहाँ कर रही हो? 9 महीने तो बीत गए मगर देवी जी को तो देखो, व्रत धारण की बैठी हुई है। तो सुनो देवी जी, बच्चा पैदा करने के लिए ना पति पत्नी को एक साथ रहना। और तुम एक साथ रहने कब देती हो? हाँ, अरे खूसट सास की तरह हरदम मेरे सर पर सवार रहती हो। 2 मिनट नहीं गुजरने की आवाज लगाना शुरू कर देती है। अमन, अमन जरा सुनना। अमन, अमन जरा देखना तो। अमन, अमन प्लीज इधर आना। अरे तुम्हें देखने सुनने से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो मुझे देखेगा। हाय, उसके व्हाट्सएप पढ़ के रात गुजारती हूँ। डिजिटल इंडिया कितना भी तरक्की कर ले पर व्हाट्सएप से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अरे मैं तो कहती हूँ बेचारे को थोड़ा स्पेस दे दो। अमन मेरा पति है, समझी तुम? अच्छा, तो क्या मेरा देवर है? मेरा भी पति है। हाँ, आई बड़ी पति वाली। पति, इनका पति है। अरे ओम शांति शांति शांति, देवियों शांति। अमन, अब तुम भी शांत हो जाओ और कोर्ट का फैसला सुनाओ। दिन भर का भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ। ये नहीं कि एक गिलास पानी पूछ ले, लेकिन नहीं, सबको कोर्ट के फैसले की पड़ी है। ओफो अमन, ज्यादा मेलोड्रामा मत करो। अरे अगर इतनी तेज प्यास लगी थी तो कहीं 20 रुपए की बोतल खरीदते और गटर गटर पी लेते। सवाल तो यही है ना देवी जी, जब ये देती तभी तो मैं पीता। वो तुम्हें जहर दे देगी। देवी जी, होटल में कमरा लेकर मैं रात भी गुजार सकता था, लेकिन तुम दोनों चंद्रमुखी का मुख देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, मधुर वाणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। देख लिया मुख? हाँ देख लिया। सुन ली मधुरवाणी? हाँ सुन ली और उतर गया। अब तर चुके हो ना, तो बैठ के कोर्ट का फैसला सुनाओ जल्दी से। हाँ तो ठीक है, तुम दोनों बैठ जाओ हाथ जोड़ के। हैं? हाथ जोड़कर कोर्ट का फैसला सुनाने जा रहे हो कि सत्यनारायण की कथा सुनाने जा रहे हो? अरे सत्यनारायण की कथा नहीं, ये अमन नारायण की व्यथा। ए भगवान, अरे ठीक है जो भी है चलो सुनाओ। हाँ तो बैठो, मैं भी बैठ जाता हूँ। हाँ तो सुनो, कोर्ट का फैसला है कि 3 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और 3 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये फैसला आज से और अभी से लागू होगा। फैसले को ना मानना कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब तुम दोनों बताओ दिनों का बंटवारा कैसे करना है। हे भगवान, अरे ये कैसा फैसला है? शादीशुदा होते हुए भी 3 दिन विधवा की जिंदगी जीनी होगी। 3 दिन नहीं देवी जी, 4 दिन। मैं तो कही रही थी ना कि अमन को दिन में अपने पास रख लो और रात में मुझे दे दो। तुमने नहीं सुना, अब पहुंच गई कोर्ट, अब भुगत बैठकर। वाह जी वाह, अरे अमन को दिन में मैं रख के क्या उसकी पूजा करूंगी? मार तो कुत्ते दोनों रात में ही ज्यादा अच्छे लगते। क्या तुमने मुझे कुकुर कहा? कुकुर? अरे यार, अच्छे खासे इंसान को कुत्ता बनाकर रख दिया है। खैर, ये बताओ दिनों का बंटवारा कैसे करना है? बारी बारी से एक दिन ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, इसकी बात मत मानना। लगातार 3-3 दिन ठीक रहेंगे। चलो ठीक है, रमा तुम बड़ी, चलो तुम बताओ तुम्हें कौन कौन सा दिन चाहिए? हाँ। अमन, ये क्या बात हुई ना? क्या हुआ? मैं छोटी हूँ तो तुम मेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करोगे? अरे डार्लिंग, नाराज क्यों होती हो? चलो अच्छा तुम्हें बता दो, तुम्हें कौन कौन सा दिन चाहिए? अब क्या? अब मेरा ईगो हर्ट हो गया। अब जाके अपनी उस चहीती से पूछ लो।
में इनका ईगो ही हर्ट हो जाता है। बढ़िया ईगो वाली। रमा चलो, अच्छा तुम ही बताओ कौन कौन सा दिन चाहिए? मुझे तो सोम मंगल बुध चाहिए। चलो ठीक है, सोम मंगल बुध रिजर्व हो गया। प्रिया तुम्हें गुरु शुक्र शनि मिलता है, ठीक है? ठीक है, वैसे भी ये शनि मुझ पर भारी है। कहीं तुम्हारा इशारा मेरी ओर तो नहीं? एक राहु कहती है, अब तुम भी ज्यादा बकवास मत कर। हाँ प्रिया, ज्यादा बकवास मत करो। तुम भी बकवास मत करो। अमन मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम बकवास मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, चलो दिन का तो बंटवारा हो गया, अब मैं घर का भी बंटवारा कर दे रहा हूँ। एक घर के बीचों बीच 2 लकीरें खींच दे रहा हूँ। प्रिया मेरी टेबल से चौक उठाओ। अरे चौक दे दो। दे रही हूँ। हाँ लाओ, जल्दी लाओ। लो, ले लो। है ये मिल गई चौक, बीचों बीच है ना? ये खिंच गई लकीर। अब लकीर के एक और रमा तुम रहोगी और दूसरी ओर प्रिया तुम रहोगी। किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। अलग बनाओ, अलग खाओ, ना कोई झगड़ा ना कोई झंझट। अब ये 2 लकीरें क्यों? अब इन दोनों के बीच के पोर्शन का क्या होगा? हाँ? अरे यहाँ मैं कबड्डी खेलूंगा, तुम्हें उससे क्या? अरे तुम दोनों लकीर से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा रहेगा। क्या पता किसी दिन तुम लकीर को लेकर ही लड़ना शुरू कर दो, जैसे चीन हमेशा बॉर्डर के लिए लड़ता रहता है, आए दिन दूसरे की सीमा में घुस जाता है। मैं इस बंटवारे से बहुत खुश हूँ। तो मैं कौन सा दुखी हूँ? मैं भी खुश हूँ। बस अकेले सोने में थोड़ा सा डर लगता है अमन। तो डर लगता है तो डरो, अब तो अकेले ही सोना होगा, और ज्यादा डर लगे ना तो एक चौकीदार बुला लेना। जागते रहो, ना खुद सोएगा और ना तुम्हें सोने देगा। डर डर डर, अरे 9 महीने से इसका ये बहाना सुन रही हूँ, अब और नहीं तो हफ्ते में 3 दिन तुम्हें कल्पवास करना ही होगा। अच्छा अमन, हाँ। संडे को तुम कहाँ रहोगे? हाय, संडे को मैं कहाँ रहूंगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और कोर्ट ने भी फैसले में कहीं नहीं बताया कि मैं संडे को कहाँ रहूंगा। आइडिया, संडे को जहां मेरा मन करेगा मैं वहां रह लूंगा। संडे को तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। फैसले में साफ साफ लिखा है कि हफ्ते में 3 दिन तुम मेरे साथ रहोगे और 3 दिन उस चुड़ैल के साथ। तो तुम उसके साथ 4 दिन कैसे रह सकते हो? हाँ, या तुम मेरे साथ भी 4 दिन रहोगे? अरे प्रिया डार्लिंग, हफ्ते में 8 नहीं 7 दिन होते हैं। तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? जिसने हफ्ता बनाया उससे जाकर सुनाओ। रमा, रमा, क्या मैं प्रिया के साथ रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। हाँ? किस खुशी से प्रिया के साथ रह सकते हो? हाँ? जब वो मानने को तैयार नहीं तो मैं क्यों मानूं? और वैसा भी ऐसा करने से कोर्ट की अवमानना होगी ना। और जो मेरी अवमानना हो रही है उसका क्या? अरे भाई, पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर भगवान क्या होता है? भगवान। चलो अपने भगवान के पैर छू। बकवास नहीं करो तुम मेरे सामने। और मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? हाँ? जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी की नौबत आई है ना, उसी से जाकर पूछो। और मैं पूछती हूँ कि नौबत आई क्यों? हाँ, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा पति तो ये हड़प कर बैठ गई थी। हे भगवान, मुझे सलोटन उठा लो और इन दोनों को सफेद साड़ी पहना दो। चुप रहो। और प्रिया, मेरे सामने ना ये नाटक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। दिन भर तो मैं ऑफिस में रहती हूँ और रात भर तुम लोग यहाँ जो लबर लबर करते हो ना, मुझे सब पता है। सुनो सुनो देवी जी, दोपहर में ये डांस क्लास चली जाती है और मैं घर में अकेला रहकर दीवालों से कौन सा लबर लबर कर लूंगा? और जब मैं घर में रहती भी हूँ ना तो इनको मेरी इच्छा से ज्यादा अपनी समीक्षा की पड़ी रहती है। अरे मुझ पर प्यार उमड़ने पर सिर्फ 2 मीठे बोल सुनने को मिलते हैं। जानना चाहती हो क्या? क्या? प्रिया, एक कप चाय दे देना। अच्छा सुनो प्रिया, एक गिलास पानी दे देना। अरे सारे के सारे रोमांस पर ऐसे पानी फिरता है कि मन तो करता है कि इसका पूरा गला दबा दूं मैं। सुनो देवी जी, रोमांस से ना पेट नहीं भरता है,
अरे समीक्षा समय पर लिखकर देनी पड़ती है और समय निकल जाने पर लिखना लिखाना सब बेकार हो जाता है, एडिटर गुस्सा आ जाता है, तुम क्या जानो। और हमारा समय निकल गया ना तो सब बेकार हो जाएगा। और फिर सुनो, तीसरी से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, दुआ दवा कुछ काम नहीं आएगी। फिर तो तीसरी को सिर्फ संडे ही मिलेगा। हे भगवान, इससे अच्छा होता तो मैं एक बच्चा ही ना गोद ले लेती। अभी कौन सी देरी हुई है? बच्चा क्या, तुम तो पूरा का पूरा पति गोद ले लो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। हाँ, तुम जरूर ऐसा सोच सकती हो। दो दो पतियों का अनुभव जो है तुम्हें, हाँ, जैसे दूसरा वैसे तीसरा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ? रमा, रमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है कि प्रिया का पहला पति कार एक्सीडेंट में मारा गया था। अगर वो जिंदा होता तो क्या प्रिया मुझसे शादी करती? कभी नहीं। और फिर शादी का प्रस्ताव पहले मैंने रखा था, उसने नहीं कहा। सब कुछ जानते हुए भी तुम उस पर ताना मारती हो। अरे मैंने भी तो दूसरी शादी की है। मर्द दूसरी शादी करे तो कोई बात नहीं, सब चलता है। और औरत दूसरी शादी करे तो ये समाज उसका बहुत बड़ा आलोचक बन जाता है। वाह वाह रे समाज। रमा, आज शनिवार है, मैं प्रिया के साथ उसके कमरे में जा रहा हूँ। प्रिया, अरे प्रिया, प्रिया, अरे उठो, तुम क्यों उदास बैठी हो? आओ आओ, चले हम लोग कमरे में चलते हैं। अरे एक मिनट, रमा, मेरे कमरे में मेरा चार्जर पड़ा होगा, जरा उठा कर दे देना। तुम्हारे कमरे में नहीं, मेरे कमरे में। हाँ हाँ, तुम्हारे ही सही, दे दो। सॉरी, चार्जर तो अब तुम्हें मंडे को ही मिलेगा। मंडे को? अरे रमा सुनो तो, अरे रमा चार्जर, अरे सुन। देखूं जरा। हे भगवान, ये तो अमन है। ओह, क्या चैन से सोया जा रहा है। सिर प्यारी रमा की ओर और पैर पैर मेरी ओर। पहली बीवी सिर में और दूसरी पैरों की तरफ। वाह जी वाह वाह। अरे वो जमाना गया जब लोग औरत को अपने पैर की जूती समझते थे। अब तो मेरी जूती भी जूती बनने से रही। अभी मजा चखाती हूँ इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? और कौन है ये? अमन है। मेरी और
सो रहा था। तो तूने पैर मेरी ओर कर दिया बड़ी चालाकी से। तुम ही उसके पैरों की पूजा करती हो ना, इसीलिए पैर तुम्हारी ओर रहेंगे, मेरी ओर नहीं रहेंगे, समझी? ऐसे कैसे तुम्हारी ओर नहीं रहेंगे? तुम्हारी ओर नहीं रहेंगे तो मेरी ओर भी नहीं मेरी रहेंगे। ओर भी नहीं रहेंगे। अरे मेरी ओर भी नहीं रहेंगे। हाँ, मेरी ओर भी नहीं रहेंगे। मेरी ओर भी नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, मेरी ओर भी नहीं रहेंगे। गोल! क्या हुआ? क्या हुआ? सपने में फुटबॉल मैच देख रहा था, हैं? एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा। फुटबॉल में इतना एक्साइटमेंट? लड़कियों का फुटबॉल मैच था ना। अब तुम दोनों मुझे ऐसे क्या देख रही हो? अब क्या मैं सपने में मैच भी नहीं देख सकता? मैच को छोड़ो, थोड़ी देर पहले तुम ही यहाँ फुटबॉल बन गए थे, समझे? हैं? क्या? है क्या? ये सब मत करो, पहले ये बताओ कि यहाँ बीच में क्यों सो रहे थे? अरे तो क्या करता, रात के 12 बजते ही प्रिया ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। कहती है 12 बज गए, अब जाओ यहाँ से वरना कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। अब तुम बताओ, आधी रात को मैं बेचारा कहाँ जाता, इसीलिए यहाँ आकर सो गया। घर होते हुए भी रिफ्यूजी बन गया हो, बताओ। प्रिया, प्रिया डार्लिंग, एक कप चाय बना के दे देती तो मजा आ जाता। सॉरी, आज संडे है। अरे यार, ये संडे और हफ्ते क्या आ जाता है। रमा, रमा डार्लिंग, एक कप चाय बना के दे दो। नहीं नहीं नहीं, आज मैं तुम्हें चाय नहीं दे सकती। क्यों? ऐसा करने से कोर्ट की अवमानना होगी ना, और अवमानना करके मुझे जेल थोड़ी ना जाना है। ले देकर एक ही नौकरी बची है, उससे भी हाथ धोना पड़ जाएगा। प्रिया, 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 मेरी प्यारी प्रिया, मेरी भोली प्रिया, मेरी अच्छी प्रिया। प्रिया, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, एक कप चाय बना के पिला दो ना। अमन, देखो ये प्यार मोहब्बत अपनी जगह और कोर्ट का फैसला अपनी जगह। और वैसे भी मैं कोर्ट की बहुत इज्जत करती हूँ। और मेरी इज्जत कुछ नहीं। अरे यार, घर होते हुए भी घर का कुत्ता बन गया हो, बताओ। रमा, हे रमा, रमा, दरवाजे पर बैठा भिखारी समझकर एक कप चाय पिला दो। तुम तो मेरी पहली पत्नी हो ना, माय फर्स्ट लव। पहली पत्नी तो मानती हूँ, पर फर्स्ट लव कौन थी मुझे क्या पता? तेरी की नर्सरी की टीचर थी। हे भगवान, ये कैसा आदमी है? पता नहीं कितनी बीवियां लेके घूम रहा है शहर में। बताओ भला, ऑफिस 5 days a week और वाइफ ओनली 3 days a week। अरे यार, अपना ही रोना मत रो, जरा मेरे बारे में भी तो सोचो। अरे यार, प्रिया, हे प्रिया, प्रिया, तुम तो मेरी आदत जानती हो ना, बिना चाय पिए मैं वॉशरूम भी नहीं जाता हूँ। एक कप चाय पिला दो ना। डार्लिंग, मैं बहुत मजबूर हूँ। इस गरीब से भी ज्यादा। देखो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में तुम जान भी मांगोगे ना तो भी दे दूंगी, लेकिन संडे को चाय नहीं दे सकती। बस बस प्रिया, बस, सब देख लिया मैंने, सब देख लिया। जो एक कप चाय नहीं दे सकती, वो भला जान क्या देगी। हाँ, मुझे समझ में आ गया, ये बाबू, ये डार्लिंग सब छलावा है। तुम लोग बाबू डार्लिंग बोल के हम जैसे भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाती, और हम बेवकूफ बन भी जाते हैं। मुझे पता चल गया कि तुम लोग एक गिलास, एक बूंद मेरे मुंह में पानी भी नहीं डालोगी। हाँ, मैं मरूंगा तो। अरे गंगा जल डालते हैं ना? हाँ, गंगा जल भी नहीं डालोगी तो? घर में तो गंगा जल है ही नहीं ना। और गोमती नदी का पानी डाल दिया ना तो नहीं मरने वाले होगे, तो भी मर जाओगे। हाँ, और मेरी लाश भी नगर निगम वाले खड़खड़े पर उठा कर ले जाएंगे। हे भगवान। अमन, ज्यादा मेलोड्रामा मत करो। अरे तब की तब देखी जाएगी, कल की चिंता अभी से क्यों कर रहे हो? जीने का पता है नहीं, मरने का इंतजाम पहले करने लग गए। अमन, मेरी मानो तो आज तुम चाय पियो ही मत। क्या कहा? चाय ना पीऊं मैं? हाँ, क्योंकि चाय पीते ही तो तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ेगा, और संडे को तुम वॉशरूम जाओगे कहाँ? ये भी बात है। आस पास में तो कोई सुलभ शौचालय भी नहीं है, और ऐसे खुले में सड़क पर करना
आज मेरा अघोषित व्रत रहेगा। अरे यार, इससे अच्छा होता कि तुम लोग मुझे आधा आधा बांट लेती। कमर के ऊपर का हिस्सा एक लेता और कमर के नीचे का हिस्सा एक ले लेता। कम से कम मैं सुकून से तो रही था। अमन, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ ना, इसलिए कमर के ऊपर का हिस्सा तो मैं लेती। ले लो, मैं प्रवचन से बच जाती और रोज रोज इस मुंह को नए नए पकवान बनाकर कौन खिलाता। ठीक है, अमन के आँख नाक कान पर तो मेरा अधिकार होता। ऐसे में ना अमन तुमसे बोलता, ना तुम्हारी ओर देखता। ऐसे में अमन तुम्हारे पास जाता ही नहीं, क्योंकि उसके पैरों पर मेरा अधिकार जो होता और मैं उसे तुम्हारे पास जाने ही ना देती। और कहीं ये गलती से भी चले जाते ना तो इनके पैर ना तोड़ देती मैं। अरे यार, बंद करो अपना चूतम बाजार, जरा मेरे बारे में भी तो सोचो। अरे यार, तुम दोनों की खींचतान से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, कल रात को जो इस गोडाउन में गया है ना, वो खाली होने के लिए बेताब हो रहा है, मचल रहा है। जल्दी बताओ, पता चला मेरी पैंट खराब हो गई तो? नहीं, छी। ठीक है, ज्यादा नाटक मत करो। जाओ, मेरी ओर चले जाओ। तुम्हारी ओर पानी आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तुमने। मेरी ओर आओ। तुम्हारी ओर? बिल्कुल। तुम्हारी ओर आ जाता हूँ, इसमें क्या? किधर चल दिए? मैंने पहले कहा ना, तो मेरा कहना मानो। चल इधर। अच्छा ठीक है। अमन, मैं भी कह रही हूँ ना, शराफत से इधर आओ, शराफत से। ठीक है। अमन, मैं बड़ी हूँ ना, मेरा कहना मानो, मेरी ओर जाओ। अच्छा। अमन, बड़ी का बहुत कहना मान लिया, छोटी का भी तो मान लो। आ जाओ इधर। ठीक है। आ जाओ। किधर चल दिए? मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ ना, तो मेरा कहना मानो। चलो इधर। ठीक है, तुम्हारा कहना मान लेते हैं। अमन, पहली पत्नी का बहुत कहना मान लिया, मेरा भी मान लो। अच्छा ठीक है। इधर आओ। किधर चल दिए? इधर चलोगे तुम? मैं कहती हूँ मेरी ओर चलो। इधर चलो। मैं कहती हूँ मेरी ओर। बस! छी। अब सुकून मिल गया। भाई साहब, प्रेशर किसी का कहना नहीं मानता, सिर्फ अपना कहना मानता है। जिसका डर था, बेदर्दी वही बात हो गई। आज ड्राइंग रूम में ही बरसात हो गई। ये चूहे मरने की बदबू कहाँ से आ रही है? अरे ये चूहे मरने की बदबू नहीं है, तुम्हारी खींचतान से अमन की पैंट खराब हो गई है। मेरी खींचतान से कि तुम्हारी खींचतान से? चलो ठीक है, आज मान लेती हूँ कि हम दोनों की। छी। अरे भैया, क्या करे। भाई साहब, मेरे ना एक बात समझ में ही नहीं आती कि पुराने जमाने में राजा महाराजा 100 रानियां कैसे एडजस्ट करते थे। अरे यार, यहाँ तो 2 में ही मेरी पैंट खराब हो गई। अरे अब मैं यही बैठ जाता हूँ। ये रमा, ए प्रिया, अरे सुनो, मेरी पैंट तो साफ कर दो।
इसको तो आज मैं भी बता। अरे मैं तो मर गई रे, इसने मुझे मार डाला, अब नहीं बचूंगी। ये तो बिना मारे ही मर गई। क्या है, क्यों हालत फाड़ रही हो? अरे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं डांस का रियाज कर रही थी। अरे तुम्हारी ताता थैया तो जब से आई हो तभी से चल रही है। 2 मिनट के लिए अपना ये डांस रोक दोगी ना तो कला संस्कृति में हाहाकार नहीं मच जाएगा। मैं अपना डांस क्यों रोकूं? हाँ, अब डांस मेरी जिंदगी है, मैं अपना डांस नहीं रोक सकती। ऐसी जिंदगी ना तबाह हो जाए तो ही बढ़िया है। सितारा देवी, पड़ोसियों को भी उनकी चैन से जिंदगी जी लेने दो, 2 मिनट ही चैन की सांस ले लेने दो। उन्हें किस बात की सजा सुना रही हो? तो तुम करो पड़ोसियों की फिक्र, मुझे किसी की फिक्र विक्र नहीं है। हाँ, अरे पड़ोसी होने के नाते इतना तो बर्दाश्त करना ही होगा। और कह दो ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो कहीं और शिफ्ट कर जाए। उन्हें तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि इतने बड़े महान कलाकार के पड़ोसी हैं वो। वाह रे कलंकार, घर वाले धन्य हो गए, अब पड़ोसियों का धन्य होना बाकी है। ठीक है, जी भर के तांडव करो। यहाँ घर में पेट ना भरे ना तो बाहर चली जाओ, शहर के चौराहे पे तांडव करो। मुझे तो तुम बस इतना बताओ कि अमन के पॉकेट से पैसे क्यों चुराए? तुमने वो नारा सुना है ना कि सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति होती है, और मैं अपने पति के पॉकेट से पैसे नहीं निकालूंगी तो क्या पड़ोसियों के पॉकेट से निकालूंगी? वो पैसे तुम्हारे पति के नहीं थे, अमन को वो पैसे मैंने दिए थे उसकी जेब खर्च के लिए, और तुमने उसकी पॉकेट मारी कर दी। इसे पॉकेट मारी नहीं कहते। अरे पति के जेब पर पत्नी को पूरा अधिकार होता है। तो पत्नी जी पति से पैसे मांगती ना। मांगने खाने की अपनी आदत नहीं है ना, तुम्हारी होगी। तो आदत डाल लो, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे तो तुम बस इतना बताओ कि अमन के पॉकेट से पैसे क्यों निकाले? अरे वो पैसे मेरे भी हैं, मैं भी पत्नी हूँ। अपने खर्चे के लिए किसके सामने हाथ फैलाऊं? और तुम्हें तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं है, तुम तो यूं ही अच्छी खासी कमाई कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ अच्छी खासी कमाई, तो उससे तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हें भी तो अपने पूर्व पति के एक्सीडेंट का हर्जाना मिलता है। उससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ, अरे वो पैसा मेरे पहले पति से मिलता है, और इस पति से क्या मिलता है? हाँ, वो पति था। हाँ, अरे एक वो पति था जो मरने के बाद भी हजारों रुपए दे रहा है, और एक ये पति है जो जीते जी ढेला भी नहीं देता। हाँ, तो चोरी करोगी क्या? चोरी करती फिरोगी? हाँ, अमन जब तुम्हारे पास होता है ना तो उस पर सारा अधिकार तो तुम्हारा ही होता है। किसी दिन इसको रोक कर इसके सारे कपड़े उतरवा लेना। आइडिया देने के लिए धन्यवाद देवी जी। अरे भाई, दोनों बहनों में क्या प्रेमालाप चल रहा है? खबरदार जो इस लड़ाकी को मेरी बहन का, और बहन होगी तुम्हारी ये। खबरदार जो इसको मेरी बहन का, समझी? बहन होगी तुम्हारी। हाँ, ठीक है। दोनों दुश्मनों में क्या बातें हो रही थी? हम दोनों तो एक दूसरे के कुशल मंगल तो पूछने से रहे। सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे में सौत का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। अमन, ये देवी जी मुझे चोर कह रही थी। क्या? तुमको चोर कहा? हाँ। ये? बताओ भला। हाँ। अपने पति के पॉकेट से पैसे निकालने वाली बीवी को ये चोर कह रही है। अच्छा, पॉकेट से पैसे पॉकेट से मेरी? अरे यार, कब निकाला? परसों रात में। अमन, क्या मैं चोर हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, तुम चोर कहाँ हो, तुम तो महाचोर हो। हाँ। क्या कहा? अरे मेरा दिल चुराने वाली चोर हो यार। अरे बैठो। अरे ये चोरी वोरी कुछ नहीं है, अरे ये तो सेविंग है। अच्छा, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तुम्हारी जेब से पैसे निकालकर बहुत अच्छा काम किया। अच्छा किया? बहुत अच्छा किया। अरे यार रमा, गलती मेरी है। अब पूछो क्या है? मैंने पॉकेट में पैसा रखा ही क्यों? अच्छा। तो कहा जाता है ना, यात्रीगण कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मतलब तुम्हारी चहेती की कोई गलती नहीं है, उसने तुम्हारी पॉकेट से पैसे निकालकर बहुत अच्छा काम किया। अरे बुरा
भी नहीं किया है। अब देखो, अब तुम ही देखो, अब मेरी जेब में पैसा होता तो हो सकता है कहीं मेरी जेब कट जाती, है ना, मैं कहीं अनाप शनाप उड़ाता, खर्च कराता। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेता। अरे रमा, गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हारे लिए भी कुछ ले आता। तब ठीक है, तब बहुत ठीक है। तुम जैसे बेमेहंदी के लोटे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लोटा? बेमेहंदी का? हाँ लोटा महाराज, कान खोल कर सुन लो। अब बिना कार्ड के उसी एटीएम के पास जाना, वाह जी वाह। पैसा लेना है तो लेना बैंक, और फिक्स डिपॉजिट करना है तो कंगाल बैंक। वर्ल्ड बैंक। ये कंगाल बैंक किसको कह रही हो? हाँ, तुम्हें किसे कह रही हो? और किसको? तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे सामने कह रही है मुझे। अरे तुमसे बड़ी है ना, गुस्से में बोल रही है। गुस्सा तू तुमने गुस्से में ही बोला है ना? हाँ, गुस्से में ही बोला है, मगर सोच समझ कर बोला है। तब ठीक है। वैसे भी गुस्से में आदमी पागल हो जाता है। हाँ। और पागलों के मुंह कौन लगे? क्या क्या कहा तूने? तूने मुझे पागल कहा? नहीं कहा, नहीं कहा, कहा, कहा। अरे गुस्से में बोल रही है, तुमसे छोटी है ना। गुस्सा तू। अरे पागल औरत, थूक क्यों रही हो? मेरा मतलब है कि माफ कर दो, माफ कर दो। तुम कहते हो ना, तो माफ कर देती हूँ। नहीं तो कर भी क्या लेती? नहीं, तुम्हारा सर फोड़ देती। तुम मेरा सिर फोड़ोगी? हाँ, मैं फोड़ूंगी। नहीं दिखा। अरे नहीं फोड़ेगी, बेचारी से एक नारियल तो फोड़ता नहीं है, सर भला क्या फोड़ेगी? तुमसे छोटी है, माफ कर दो। छोटी है पर बहुत खोटी है। हाँ। इससे कह दो मेरे सामने ना ज्यादा मुंह ना चलाया करे, वरना किसी दिन बहुत अच्छे से पिट जाएगी। और तुम भी बड़ी हो, लेकिन बहुत बड़ी चुड़ैल हो। इस चुड़ैल से कह दो कि ज्यादा मत बोले। बड़ी है तो बड़ी की तरह रहे ना। सास क्यों बन रही है मेरी? क्या? तुझे तो आज मैं बताती हूँ क्या बोला। और कोई चुड़ैल बोला? चुड़ैल बोला? बहुत जवान चल रही है, बहुत जवान चल रही है, बहुत जवान चल रही है, बहुत जवान चल रही है। दो बीवियों में भारत दुर्दशा हो गई। यहाँ उड़ते नहीं मिसाइल है, बंकर तक तहस नहस कर डाला। पास है क्या? नहीं। देखो झूठ मत बोलो, सही से बताओ। तो सुनो देवी जी, पूजा घर में सजा कर रखा है, आरती करने जा रही हूँ, भोग लगाओगी? अरे मैं क्या भोग लगाऊंगी भला, मैं तो खुद ही भोग रही हूँ। तो सुबह सुबह अमन अमन
समझ में नहीं आ रही कि अमन अगर रात भर घर नहीं आया तो फिर गया कहाँ? अरे गया होगा कहीं, मुझसे क्या पूछती हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह उससे जीपीएस की तरह चिपकी तो रहती नहीं हूँ कि दिन भर तुम्हें लाइव लोकेशन भेजती रहूं। क्या कहा? मैं चिपकी रहती हूँ? हाँ। मैं नहीं, तुम चिपकी रहती हो चुड़ैल। अरे तुम उसकी दुम हो दुम। कहने के लिए तो 3 दिन सिर्फ मेरे साथ रहता है, पर अक्सर रात को गायब हो जाता है। और एक दिन मैंने देखा ना, तो यहीं बरामदे में टहल रहा था। जरूर तुम्हारे पास से आया होगा। बुढ़ा गई है लेकिन जवानी अभी तक गई नहीं इसकी। क्या कहा तूने? तूने मुझे बूढ़ी कहा? अरे बूढ़ी होगी तू, समझी? मैं तो अभी जवान हूँ और जवान ही रहूंगी। ऑफिस में सब लोग मुझे रेखा कहते हैं। जरूर सबकी आंखों में काला मोतिया हुआ होगा। अरे अमन की माला हर वक्त जपती रहती हो, लेकिन इतने महीने हो गए ये नहीं जान पाई कि अमन को रात में सोने में चलने और बोलने की बीमारी है। अरे शुरू में तो उसका ये रूप देखकर मैं डरी गई थी एकदम से, लेकिन अब आदत हो गई है। हे भगवान, अरे अभी और क्या क्या सुनना बाकी है। चलते चलते तुम्हारे पास से मेरे पास आ गया, अब कहीं चलते चलते कहीं और ना चला जाए। हाँ, ऐसा हो तो सकता है। अगर जल्दी से तुमने इस घर को एक वारिस नहीं दिया ना, तो उसकी तीसरी शादी करानी पड़ेगी। क्या क्या करती हो? हाँ, अरे इश्क मोहब्बत के लिए सलमी मनार कली की जोड़ी नहीं बनाई थी, एक अदद बच्चा पैदा करने के लिए तुमसे ब्याह कराया था। अगर तुम्हारे मन में कोई और ख्याल है ना, तो उसे निकाल दो, समझे तुम? अच्छा, मैं ख्याल निकाल दूं? हाँ, बच्चे के लिए मैं अपना फिगर खराब कर दूं और 9 महीने पेट में लेकर बैठी रहूं और कहीं साल 2 साल पाल पोस कर बड़ा करूं। ऐसे में तो मेरा डांस करियर चौपट हो जाएगा ना। हाँ, तो हो जाए तुम्हारा डांस करियर चौपट। अब देवी जी अपना डांस करियर भूल जाओ और इस घर का करियर देखो, समझी? अच्छा, फिर इस देश की महान कला संस्कृति का क्या होगा? महान आत्मा, अरे तुम्हारे एक के डांस छोड़ने से कला रसातल को तो चली नहीं जाएगी। हाँ, कला का भला जरूर होगा। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। कहाँ थे तुम रात भर? तुम्हारी वजह से यहाँ दंगल होने से बचा है। पहले ये बताओ आज दिन कौन सा है? आज तो मंडे। मंडे? मेरी ओर आके बैठ। थैंक यू। अब पूछो क्या पूछना चाहते? मैं पूछती हूँ, तुम रात भर थे कहाँ? मैं रात भर कहाँ था? हाँ। अच्छा, मैं रात भर कहाँ थे? उधर क्या गुटुरगु कर रहे हो? इधर बताओ। हाँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था। अच्छा, महिला दोस्त या पुरुष दोस्त? पहले महिला थी, अब पुरुष हो गया। ये कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारी दोस्ती कब हुई? जब पुरुष हो गया है। तब ठीक है, मुझे रात से ही तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हाँ, कि तुम फिक्र के मारे तान कर सो रही थी महारानी। उसकी बकवास मत सुनो। तुम ये बताओ कि तुम रात भर कहाँ थे? न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, कहीं तुम्हारा रोड एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मैं मरा तो नहीं गया। और भी न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। हाँ, तुम तो यही सोचोगी। तुम तो अच्छा सोच ही नहीं सकती कुछ। तुम बहुत अच्छा सोचती हो। देवी जी को रात भर होश नहीं रहा, ठाट से सोती रही और सुबह दिखावे के लिए अमन नाम का काँव करने लगी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कोई मुझे भकर इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही है। उल्टियाँ या हिचकियाँ? अरे ज्यादा हिचकी आने से मुझे उल्टियाँ होने लगती है ना। बाबा तुम्हें तो पता है। हाँ, इसको नहीं पता, इसको बताओ। हाँ, क्यों प्रिया, सुबह मुझे क्यों याद किया जा रहा था? अमन, वो क्या है ना, मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती थी। खुशखबरी? अरे खुशखबरी सुने हुए तो सालों बीत गए। जल्दी बताओ कौन सी खुशखबरी? कहीं नाचने गाने का बुलावा आया होगा। क्यों? सुनो, तुम जरा तमीज से बात किया करो, समझी? और जिसे तुम नाचना गाना कह रही हो ना, उसे कथक नृत्य कहते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य है। और तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी गंवार को क्या पता? हाँ, वही शास्त्रीय नृत्य ना, जो बादशाहों को खुश करने के लिए उनके दरबारों में किया जाता था। घंटों नाज नखरे दिखाने के बाद थोड़ा बहुत इनाम इकराम मिल जाता था।
उठा लो, शर्माओ मत। खैर, अब तुम अपनी खुश खबरी सुनाओ। मैं अमन को अकेले में सुनाऊंगी, वरना पड़ोसी सुन लेंगे। अरे तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। खबरदार जो उधर गए, आज मंडे है ना, चल। ठीक है, आ गया तुम्हारे पास। रिया एक काम करो, तुम ना लकीर के पास आकर धीरे से मेरे कान में बता। अमन, मैं तुम्हें अकेले में ही बताऊंगी, वरना पड़ोसी सुन लेंगे। कान में घुस कर बता दो, पड़ोसी नहीं सुनेंगे। हाँ। मुझे पड़ोसी बोलती है। हाँ, बता दो। डार्लिंग, हाँ। तुम किसी से कहोगे तो नहीं ना? अरे नहीं डार्लिंग, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं भला कुछ बताता हूँ किसी को। हाँ पक्का। फिर सुनो। हाँ सुनो। मेरी डार्लिंग, रमा है, तुम माँ बनने वाली हो। अरे वाह। पहली बात कि मैं प्रिया हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, ये मैंने तुम्हें बोला था, सबको बताने के लिए नहीं बोला था। अरे यार, ये बात कहीं छुपाने वाली है? अरे ये बात तो पूरे मोहल्ले में बताने वाली बात है। अरे ये लोग मुझे क्या समझते थे? नमक समझते थे और तो मुझे बेचारे की तरह देखती थी। अब मैं एक एक तो बताऊंगा। हे शर्मा जी, कहाँ है? हे शर्मा जी, मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। ए वर्मा जी, कहाँ गए? वर्मा जी सुनिए। अरे वर्मा जी, अपनी साली से कह देना कि मैं नामर्द नहीं हूँ। साली। भगवान एक ना एक दिन फल जरूर देता है। प्रिया, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया। आओ, मेरे गले लग जाओ। हेलो, उधर नहीं जाना। कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। खुशी के मौके पे अपना मुंह बंद। ये आओ प्रिया, मेरे गले लग जाओ। बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो। हम दोनों सौतेले तो है नहीं, हम दोनों तो बहने हैं। ओहो, देख रहे हैं भाई साहब, आज तो रात में ही सूर्योदय हो गया। क्या बात। अच्छा प्रिया, कुछ दिनों के लिए ना अपना ये नाच गाना छोड़ दो। शास्त्री जी, जब बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो खूब करना धिनिक धिनिक करके डांस। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं छोड़ देती हूँ। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तो फिर मैं बैठ के देखता हूँ। जी नहीं, बाजार जाओ, प्रिया के लिए कलाकंद लेकर आओ। कलाकंद? हाँ, और प्रिया का मुंह मीठा कराओ। और हाँ, जल्दी आना। ये नहीं कि सबका दरवाजा पीटते पीटते अपनी मर्दानगी का प्रमाण पत्र देने लगे। अरे ऐसे कैसे? अब तो एक एक का दरवाजा पीट पीट कर अल्लाह ने मर्दानगी सुनाऊंगा। हाँ। अच्छा प्रिया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शाम को लौटते वक्त ना तुम्हारे लिए ढेर सारे मेवे और मिठाई लेकर आऊंगी। ठीक है, जाओ। अपना ध्यान रखना और नाचना नहीं, ठीक है? ठीक है। हमेशा दीवानी मस्तानी करने लगती है। ठीक है, मैं चलती हूँ। रमा, 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 पता सुबह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ, अगर कुछ मेरे लिए ले आती। कमजोरी के चक्कर में देखो मेरे पैर कांप रहे हैं। हाँ, दिख रही है तुम्हारी कमजोरी। तुम ना 2-4 दिन उपवास रखो, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। कमजोरी हो रही है। कमजोरी दूर करने के लिए उपवास? यह कौन सी पैथी है भाई? बीबी पैथी है ये। अच्छा छोड़ो। प्रिया, तुमने इस घर को आज वो कुर्सी दी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अमन, नहीं बता सकते तो मत बताओ। अरे मैं बिना बताए ही समझ गई। तुम्हें पता है अमन, हाँ। आज बरसों बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं इम्तिहान में पास हो गई। हाँ प्रिया, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री मिल गई हो। अब तो मैं पीएचडी करके ही रहूंगा। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। कहाँ चलती हो? अरे मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। खबरदार जो करे, आज मंडे है। मंडे? चल जा। अरे यार, ये बीबी है किसी सी टीवी है।
खाओ खाओ पियो पियो, अरे खा खा कर मोटी होती जा रही हूँ। माँ तो बाद में बनूंगी, पर लगता है मोटी दादी जरूर बन जाऊंगी। लोग मुझे रमा की अम्मा कहकर बुलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे रमा की अम्मा नहीं बनना है। क्या मैं करूं? अरे इस बच्चे के चक्कर में डांस पर भी लॉकडाउन लग गया है। ये दुनिया कितनी मतलबी है। यूं तो प्यास लगने पर कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछता है, पर पेट में बच्चा पता चलते ही ना दूध, फल, फूल, मेवे, मिठाई की ऐसी भरमार होती है, ऐसी भरमार होती है। अरे ठूस ठूस कर ऐसे खिलाते हैं जैसे सब कुछ डायरेक्ट बच्चे के पेट में जा रहा है। ये बच्चे के चक्कर में मेरे डांस पर लॉकडाउन फाइनली लग गया है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चा बच्चा कैसे घर में फंस गई मैं। भगवान। प्रिया, लो सेब खाओ। अमन, मैं इंसान हूँ या भैंस? बहरहाल अभी तो तुम भैंस हो। क्या कहा? नान में जो कुछ डाला जाएगा तुम्हें खाना पड़ेगा। प्रिया, कभी कभी ना तुमसे मुझे बहुत जलन होती है। किस बात की जलन? बताता हूँ। सोचता हूँ कि काश मैं प्रेग्नेंट हुआ होता। ठोट से बैठकर मेवे मालपुए खाता, ना बर्तन मांजने पड़ते, ना कपड़े धोने पड़ते। साला कला समीक्षक से शांता बाई बन गया हो। और मर्द होकर तो पब्लिक में पेट फुलाकर घूमते, तुम्हें अच्छा लगता? अरे अच्छा तो कपड़े धोना और बर्तन मांजना भी नहीं लगता। लेकिन कर रहा हूँ ना। लेकिन तुम घर में क्या धो रहे हो? यहाँ पे बैठे किसी को क्या पता? लेकिन लोगों को पता करना चाहिए। घर के अंदर की मेरी ट्रेजेडी कोई नहीं समझ सकता, तो बाहर मुझे देखकर टीका टिप्पणी करने का क्या हक है? हाँ, क्या हक है बताओ? वाह वाह अमन वाह, आत्मबोध का चरम है। बड़ी जल्दी आत्मज्ञान हो गया तुम्हें। एक ज्ञान ना मैं सबको देना चाहता हूँ कि बीबी जो कुछ भी जैसा भी पकाकर परोसे उसे खा लेना चाहिए। एक दिन तेज नमक, तेज मिर्ची, हल्की जली हुई रोटी खा लोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अरे एक दिन घर संभाल कर देखो, कुंडलिनी जागरण ना हो जाए तो मुझसे कहना। लो प्रिया, सेब खाओ। आओ बैठ के खाओ, खड़े नहीं होते। हाँ, बैठो बैठो बैठो। अरे ज्यादा देर खड़े ना हुआ तो लो सेब खाओ। अमन, सेब के लिए पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अरे यार, अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है कि बीवी जो कुछ पकाकर परोसे उसे खा लेना चाहिए। अमन, तुम बीवी नहीं हो। फिलहाल बीवी की भूमिका में हो। लो सेब खाओ। नहीं खाती? मैं ही खा लेता हूँ। प्रिया, पता है रमा कहती है कि सेब खाने से बच्चे गोरे पैदा होते हैं। अच्छा? और क्या? हाँ, तो क्या अफ्रीका में सेब नहीं मिलता? अरे मिलता है, बहुत मिलता है, लेकिन वहाँ के सारे सेब ना अंग्रेजनी डकार जाती हैं। अच्छा। हाँ, लो सेब खाओ। खाओ। अमन, हाँ, मैं सोच रही थी कि लड़की हुई ना तो उसका नाम हम शोभना नारायण रखेंगे। तो लड़के का नाम बिरजू महाराज रखेंगे। या फिर लड़की का नाम सारंगी रखेंगे। अरे वाह, सारंगी। नहीं 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 नहीं, लड़के हाँ तो फिर लड़का हुआ ना तो उसका नाम तबला रखेंगे। नहीं नहीं, फिर तो सब बच्चे का मजाक बनाएंगे तबला तबला बुला करके। अब मजाक की शुरुआत किसने करी है? बताओ, किसने शुरुआत करी? अमन, है? अमन, 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 अरे, अरे, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो तुम्हारा थोबड़ा देखकर ही पता चल रहा है तुम बहुत खुश हो। क्या बात है, क्या बात है, हमें भी बता दो कि दुखियारा भी क्षण भर के लिए खुश हो जाए, वरना खुशी क्या होती है मैं तो भूलता जा रहा हूँ। अच्छा अमन, तुम बताओ कि मैं खुश क्यों हूँ? तुम खुश क्यों हो? हाँ। तुम खुश क्यों हो? प्रिया, रमा खुश क्यों है? अरे मुझे क्या पता? तुम्हें क्या पता होगा? रमा तुम खुश हो? हाँ, जरूर प्रमोशन हुआ होगा, है ना? नहीं। नहीं? नहीं? तो फिर इंक्रीमेंट मिला होगा, है ना? नहीं। नहीं?
तब तो जरूर डीए बड़ा होगा, है ना? गलत 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 जवाब। गलत? अरे यार, नौकरी पेशे वालों के लिए ले देकर यही खुशी होती है, बाकी तो सारे दुखी दुख हैं, जैसे टैक्स भरना, ट्रांसफर, डिमोशन, सस्पेंशन, इंक्वायरी और तो और रिटायरमेंट। अमन, बकवास मत करो, जल्दी से गेस करो ना। गेस, हाँ, जरूर साड़ी का मैचिंग ब्लाउज मिल गया होगा, है अरे ना? साड़ी ब्लाउज से बाहर निकलो, जल्दी से गेस करो। हाय, तब तो अमन तेरी सासू जी आने वाली है। अमन, तेरा तो अमन चैन गया। अमन, बकवास नहीं, जल्दी से गेस करो। अरे यार बंद करो, ये कौन बनेगा करोड़पति मुझे नहीं खेलना है, तुम ही बता दो। मैं के जा रही हूँ? नहीं, नहीं, मैं। कहीं मुझे तलाक देने तो नहीं जा रही हो? तुम इतने खुशकिस्मत नहीं हो। चुप। मैं बकरी जैसा क्या कर रही हो, हैं? अब तुम ही बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ? अरे बुद्धू, तुम नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन क्यों, कब, कैसे? ये क्या सवाल है? अरे मेरे खुशी में कुछ भी निकल जा रहा है मुंह से, वो आजकल केले बहुत खा रहा हूँ ना। ये देखो मेरी मेडिकल रिपोर्ट। प्रिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे हुई, बिल्कुल हुई, क्यों नहीं होगी, है ना प्रिया? खुशी हुई ना? नहीं हुई मुझे खुशी। अरे जब मैं माँ बनी गई थी तो इसको बुढ़ापे में देश की जनसंख्या बढ़ाने की क्या जरूरत थी? जलन हो रही है ना शीला की जवानी। जलन किस बात की? तो फिर तो सौतन की तरह क्यों बात कर रही है? सौतन हूँ तो सौतन की तरह बात करूंगी ना। अरे अभी तक तो मैं राजमाता थी और मेरी औलाद इकलौता उत्तराधिकारी बनने वाला था, और अब एक और अपना हक मांगेगा और मैं राजमाता से दूसरे दर्जे की नागरिक बन जाऊंगी। अरे प्रिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इतने खुशी के माहौल में तुम मातम मना रही हो। तुम चुप रहो, एक अल्फाज भी मत बोलना, समझे? अरे मेरे पास रहते हो तो दिन भर लिखने पढ़ने में बिजी रहते हो, और उधर जाते तुम यही सब करते हो। हाँ, अरे जब इस घर को एक चिराग मिल ही गया था तो बेमतलब ये लालटेन पैदा करने की क्या जरूरत थी? तुम चुप रहो। अरे रमा मेरी पहली पत्नी है। अच्छा, तो अब दूसरी पत्नी को तलाक दे दोगे? क्यों? क्योंकि रमा प्रेग्नेंट हो गई है, जल्दी इस मनहूस घर को एक वारिस मिल जाएगा। ये तुमने कैसे सोच लिया कि एक वारिस होगा और दूसरा लावारिस? अरे इसकी छोटी बुद्धि है ना, तो यही सोच सकती है। अरे इसके लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, कभी बच्चों के लिए कपड़े ला रही हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स ला रही हूँ, फ्रूट्स ला रही हूँ, और ये मेरे बारे में ऐसा सोचती है। हाँ, मैं हूँ एहसान फरामोश, तुम भी हो। बच्चे के लिए ऐसे ही नहीं ला रही हो तुम ड्राई फ्रूट। मैं हूँ एहसान फरामोश, क्या कर लोगी तुम? अच्छा, अब यही बात मैं बोल देती ना तो बुरा मान जाती देवी जी, आज खुद ही अपना रही है। सुनो, तुम ज्यादा जले पर नमक मत लगाओ, समझी? जले पर नमक नहीं लगा रही हूँ देवी जी, जहाँ जला है ना वही नमक छिड़क रही हूँ। अब वारिस की लड़ाई इस घर में नहीं होगी तो कहाँ होगी? तुम्हारी बेटी होगी जो ससुराल चली जाएगी, मेरा बेटा होगा जिस अवधपुरी का राजा बनेगा। क्या कहा? अरे अगर तुम्हारे बेटे को वनवास नहीं भेजा ना तो मेरा नाम कैकई नहीं। हाँ साली। अरे सदमे में अपना नाम भी भूल गई है क्या? इसका नाम कैकई नहीं प्रिया है, प्रिया। नाम प्रिया है, लेकिन जब भी मुंह खुलता है ना तो अप्रिय ही अप्रिय निकलता है। ये किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती। अरे रमा, तुम दुखी मत हो। अरे आज खुशी का मौका है, खुश रहो। अरे कहाँ हम लोग भगवान से एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने तो एक के साथ एक फ्री में दे दिया। ये किसी सेल में फ्री नहीं मिला है, हमारी अपनी कमाई है। तो आओ इसी बात पे गले लग जाओ। नहीं, मैं लकीर के उस पार नहीं आऊंगी। तो कोई बात नहीं, मैं लकीर के उस पार आ जाता हूँ। नहीं, अभी प्रिया आ जाएगी तो उसको बुरा लगेगा ना। अरे तो लगे बुरा, अपनी पत्नी से गले लग रहा हूँ, कोई पड़ोसन से थोड़ी ना लग रहा हूँ। पड़ोसन से गले लगकर तो दिखाओ, प्रिया से पहले तुम्हारा गला मैं ही दबा दूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, आओ बैठो 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 बैठो। माँ, वाकई में ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ, तभी प्रिया का दिल ब्रेक हो गया ना। अरे रमा, कुछ साल पहले ये न्यूज़ दे देती ना तो दूसरी और तीसरी शादी करने की नौबत ही नहीं आती। तीसरी? तीसरी कब की? अरे मेरे मुंह से निकल गया। हाँ। मेरे साथ
भगवान, ये कैसा आदमी है? दो शादी करके बोल रहा है कि मैंने कोई शादी नहीं की, अब तो नहीं बचूंगी। वो भी मेरे सर पर हाथ रखकर बोल रहा है, गई मैं तो। चुप! तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मेरा होगा। अरे हे भगवान, जब प्रिया चरित्र को तुम नहीं समझ पाए तो भला मुझ जैसा अदना इंसान क्या समझेगा। ये लो पकड़ो, नहीं चाहिए। क्या ये? बच्चे के कपड़े हैं जो ये चुड़ैल लेके आई थी। तो मुझे वापस क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है ना। मतलब कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम दोनों का अटेंशन लेने के लिए मैंने झूठ बोला था। क्या? इतना बड़ा झूठ? हे भगवान, हजारों रुपए के तो ड्राई फ्रूट्स यूं ही डकार गई ये लड़की। इतना ड्राई फ्रूट्स तो मैं किसी गधे को भी खिलाती ना तो वो भी घोड़ा बन जाता। कहीं तुम्हारा इशारा मेरी ओर तो नहीं? हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे यार, हे भगवान, देवी जी ने कैसे मुझे चूल्हे चौके में जोत रखा था। मन तो कर रहा है कि अपना या फिर इसका सर फोड़ दो। उसी का जाके फोड़ दो, उसी को चाहिए बच्चा। अपना ही फोड़ लो, उसका तो तुम फोड़ नहीं से रहे, उल्टा वही तुम्हारा फोड़ देगी। अखंडित मूर्ति तो मैं घर में रखने से रही, अशुभ मानते हैं तो गंगा जी में विसर्जित कर देना। अशुभ मानते हैं? अरे इस घर में शुभ क्या अशुभ क्या? पहले तुम जरा अपनी रिपोर्ट दिखाओ मुझे। क्यों? दूध का जला हुआ कोल्ड ड्रिंक में भी बर्फ डालकर पीता है। अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। हाँ, कहीं तुम भी तो नहीं मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे क्या पता तुम कैसी हो। तुम्हारे झूठ के चक्कर में मुझ बेचारे की ऐसी तैसी हो रखी है। अरे मैं ना घर का रहा हूँ ना मैं घाट का रहा हूँ। लाओ इधर रिपोर्ट दिखाओ, जल्दी लाओ। सही से नहीं दे पाती हो? सही से ना, वो सही से हाथ में भी दो। अरे प्रिया पॉजिटिव। अरे वाह रमा, गुड वेरी गुड। एक मिनट, फिर लो इधर। अब क्या हुआ? तुम्हारी रिपोर्ट है, किसी और की तो नहीं पकड़ा दिया हमको? जी नहीं, मेरी ही रिपोर्ट है, तो देखो। हाँ लाओ दिखाओ, क्या है नाम? अरे रमा की ही है। रमा आहा, वाह रमा, अरे वाह, खुश हो गया मैं तो। एक मिनट, फिर दो इधर, फिर दो। हाथ है, अब क्या हुआ? मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है। अपना नाम पढ़कर तसल्ली करना चाहता हूँ। ये भी है, अपने आप पे विश्वास भी तो कैसे होगा। लो पकड़ो अपना नाम। हाँ लो पकड़ो। ये रामलाल कौन है? मुझे पता था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे पहले से पता चल गया था। पकड़ लिया ना। कौन है ये रामलाल? बता जल्दी बताओ, कौन है रामलाल? कौन है? रिपोर्ट में आंखें गड़ा कर देखो, रामलाल डॉक्टर का नाम है। अरे हाँ, ये तो डॉक्टर का नाम है, रमा अमन। अरे वाह, इसका मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ, तुम अम्मा बनने वाली हो। हाँ। अरे वाह, प्रिया सुना तुमने, मैं माँ बनने वाला हूँ। ये माँ बनने वाला है। अरे मेरा कहने का मतलब था मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम छोटी अम्मा बनने वाली हो। हाँ, अरे मैं बहुत खुश हूँ प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। ओए प्रिया, मैं तो बहुत खुश हो गया। मेरे साथ घूमते हो उसके साथ। तुम्हारे साथ भी घूम लेता
बताओ। ओए 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 ओए, अरे वाह, खुश कर दिया तुमने तो। कहाँ गए, शर्मा जी को बता दूं? अरे शर्मा जी, सुना आपने, इस बार मैं वाकई में बाप बन गया हूँ। हाँ वर्मा जी कहाँ चले गए? वर्मा जी, अरे वर्मा जी, इस बार फिर से कह देना अपनी साली से, पिछली बार जैसा झूठ नहीं है, सच है। हाँ, मैं बाप बन गया हूँ। अरे भैया, मैं तो खुश हो गया हूँ। भाइयों, मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ। कैसा लगा आपको घर का नजारा? आइए इन पात्रों से आपका परिचय कराएं जिन्होंने आपको हंसने पर मजबूर किया, जीवाने में भूल गया। मैं तो बहुत ठाके मार रहा था वहाँ बैठे बैठे, कुछ सीन बड़े अजीबोगरीब थे और ये सोच रहा था कि एक ही ठीक है। बहुत देर से सोच रहा बस एक ठीक है भाई, कहाँ दूसरी चक्कर में पड़ेंगे, वरना यही हाल होगा जो अमन का हुआ था। तो मैं सबसे पहले अमन को बुलाना चाहूंगा, अरुण कुमार विश्वकर्मा। साथ ही साथ रमा को बुलाना चाहूंगा, मुस्कान सोनी। प्रिया का कैरेक्टर निभा रही थी ज़ारा हयात, बुशरा फातिमा। और सूत्रधार की भूमिका में एक बार आए हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर थिएटरिस्ट जनाब विजय वीर साहब। और बारी है क्योंकि जितना सामने से ड्रामा हम देखते हैं एज एन एक्ट, पीछे से जब इसे सपोर्ट मिलता है तो ये 100% ड्रामा होता है। तो जो पीछे से जिन लोगों ने परोक्ष से पूरा योगदान दिया, उनमें हमारे सेट डिजाइनर धर्मेंद्र सिंह गौड़ साहब, सचिन सिंह चौहान और नवीन अंसारी जी। सेट निर्माण में जामिया शकील और शिवरतन, मंच व्यवस्था में सुब्रतो घोष और हेमंत अग्रवाल, रूप सज्जा अरुण कुमार, समरीता यादव, वस्त्र विन्यास में पूजा श्रीवास्तव, प्रकाश परिकल्पना देवाशी। एक ही आदमी ताली बजा रहा, बाकी लोग बजा दो क्योंकि बैक स्टेज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बिना वस्त्र विन्यास पूजा श्रीवास्तव, प्रकाश परिकल्पना हमारे देवाशीष मिश्रा जी की, संगीत संचालन श्रद्धा घोष की है और नाट्य रचना जेपी सिंह गोवर्धन की है। फोटोग्राफी हमारे अनवर बेग साहब ने की है, सिर्फ फोटोग्राफी के साथ। उद्घोषक मैं आमिर मुख्तार, प्रस्तुति नियंत्रक अरुण कुमार विश्वकर्मा जी, कार्यशाला निर्देशन श्रद्धा घोष जी और निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं आकांक्षा थिएटर आर्ट लखनऊ। और इसकी संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन किया है असला बोस जी ने। उनको मंच पर बुलाना और साथ ही साथ हमारे स्वागत करता हमारे अतिथि के जनाब ओझा जी को, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज वेलकम पीएन ओझा साहब, आप मंच पर तशरीफ लाएं। और साथ ही साथ मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करूंगा, आदरणीय न्यायाधीश श्री मनीष जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं
और आज के इस निर्देशन के लिए अचला जी को सम्मानित करें अपने मुबारक हाथों से आज की इस प्रस्तुति के लिए, क्योंकि जो हमने समय दिया है वो समय हमारा नाटक में बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि वो समय जो है वो पूरा इंटरटेन हुए हैं, हम पूरा लुत्फ पूरा मजा लिया हमने कहानी का इन किरदारों के साथ और एक कुशल निर्देशन में। तो मैं चाहूंगा कि अचला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और गुजारिश करूंगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जस्टिस मनीष कुमार जी से कि वो ये सम्मान उन्हें अपने हाथों से अंकित करें। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं है, बल्कि कल एक और ड्रामा है जिसे हमारे साथ आपको देखना है। वही समय है जो नगर का घाट का, तो वही समय कल के ड्रामे का भी है। तो मैं चाहूँगा कि कल आप हमारे साथ उपस्थित हैं, लेकिन जाने से पहले मैं मनीष जी से ज़रूर जानना चाहूँगा कि उन्हें ये नाटक कैसा लगा। आपने इसकी शुरुआत की थी अपने शब्दों से, आप ही इसका समापन करें। आपके माइक से हटने के बाद एक बार कॉन्शियस हो जाता हूँ, आप इतना अच्छा बोलते हैं और इतनी शेर व शायरी याद रखते हैं कि उसके सामने लगता है बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैंने इस नाटक को देखा, जो इसने निर्देशन किया बहुत अच्छा निर्देशन, और जो कलाकार थे नंबर 3 ही था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि 3 कलाकार को इतनी देर से देख रहे हैं तो कुछ नया दिखे। इतना अच्छा किरदार निभाया इन लोगों ने, तीनों ने स्टेज पे बिल्कुल नज़र नहीं हटने दी और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा और बहुत एंजॉय करा। और मैं इन कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे इनके जीवन में ऐसे ही ये नाटक और अच्छे करते चले और इनका नाम और ऊपर तक जाए। इसी के साथ मैं सबको फिर से दूंगा। और विजय वीर साय साहब जो है, आप लोग जानते हैं वो हमारे जीजा जी भी रहे, और सूत्रधार का काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और आप इनको अक्सर रेडियो पे भी और टीवी पे भी सुन सकते हैं, और ये जब भी कुछ रिकॉर्ड होता है ये मुझे भेजते हैं और मैं उसे सुनता भी हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये प्रस्तुति आपने देखी, कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और आप वादा करिए कि कल आप यहाँ आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आदरणीय प्रभात बोस यहाँ पर आए और आज के इस नाटक का समापन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे बीच में आज लॉर्डशिप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त देकर उन्होंने हमारे पूरे प्ले को देखा और हमारे